ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ जीवाया अग्रे मधुमे जीवामूले मधुलकम् ममेत कृतावसो मम चित्तम् उपायसि मधुमन में निक्रमणं मधुमन में परायणं वाचा वदामि मधुमन भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ यज्जाग्रतो दूरम् उदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माणपसो मनीषिणो यज्ञे कुर्वन्ति विदधे सुधीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत् प्रज्ञानमुत्चेतोऽधितिश्च ज्योतिरन्तर्मितस्प्रजासु यस्मान्नरिचे किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीणमुमितेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचा साम यजुगुंस यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्नाभाविवाराः यस्मिन् चित्तगुं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुसारथिरस्वान्युजन्मनुष्यानेनीयतेभिः सुभिर्वाजिन इव हतप्रतिष्ठं यतचिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आज हम शिव संकल्प के छठवें और अंतिम मंत्र का पारायण कर रहे हैं। सुसारथिरस्वान्यु यन मनुष्या ने नियते भी सुभिर्वाजिना इव हत प्रतिष्ठम चतिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथी जैसे एक अच्छा सारथी अश्वान्यु जैसे अश्वों को घोड़ों को नियंत्रित करता है, उसी तरह से मन रूपी सारथी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। अगर हम इंद्रियों को सही दिशा में चलाएंगे मन के द्वारा तो जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो मन यहाँ पर सारथी है और इंद्रियां जो हैं घोड़े हैं, अश्व हैं। अगर मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है तो जो कुछ भी होगा शुभ होगा, शुभ संकल्पों वाला होगा। अगर इंद्रियां कहीं मन को कंट्रोल करने लगीं तो सब कुछ विषयों में चला जाएगा। हित प्रतिष्ठम जतिरम जविष्ठम कहते हैं अपने हृदय में स्थित अजिरम। अजिरम मतलब जो बूढ़ा नहीं होता है, जो मन है वो बूढ़ा नहीं होता, दिन प्रतिदिन जवान होता रहता है। जो लोग भोगों में जानते हैं तो वहाँ पर यह भी एक बहुत ही बुरी चीज़ है। जैसे शरीर बूढ़ा होता है तो भोगों का सुख भी खत्म होने लगता है। लेकिन अगर मन को शुभ संकल्पों वाला बनाते हैं तो मन, शरीर भले बूढ़ा हो, मन जवान ही होता जाता है। दिन प्रतिदिन जीवन के अंतिम क्षणों तक मन जो है और ही जवान होता रहता है।
तो मन को जवान बनाइए, शरीर को जवान बनाने की कोशिश मत कीजिए। इसका ये नहीं मतलब है कि शरीर की देख रेख मत कीजिए। सारा ध्यान शरीर को जवान रखने की करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो सही खान पान के तरीके हैं, सही ढंग के एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह के तरीके हैं, वो उसको सही रखेंगे। लेकिन दो चीज़ें हमें समझना है, चाहे हम कितना भी इसका देखभाल करेंगे ये शरीर बूढ़ा होगा। दूसरा चीज़ है, शरीर कितना भी बूढ़ा होता रहे उसमें बैठा हुआ मन वो अजीरम है, वो बूढ़ा नहीं होता है, वो दिन पर दिन जवान होता रहता है। मृत्यु पर्यंत जब तक शरीर का नाश नहीं हो जाता है उसके अंदर बैठा हुआ मन जो है जवान होता रहता है। अगर इस मन को हम शुभ संकल्पों वाला बनाएंगे तो जीवन में कभी न रिटायर होंगे न कभी बूढ़े होंगे। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है हम मन को भी मार लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो भाई बूढ़े हो गए, अब तो भाई प्रतीक्षा करते हैं मृत्यु का, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, शरीर भले बूढ़ा होता रहे लेकिन यह मान करके मत बैठ जाना कि अब तो शरीर का अंत है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, चलो रिटायर हो गए हैं। ऐसा करने से मन भी एक तरह से बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि मन को आपने गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया है। शरीर की झुर्रियाँ देख करके अगर मन को भी आपने बूढ़ा बना लिया तो वहीं पर आपके जीवन का अंत हो जाता है। भले जिंदा रहें लेकिन जीवन नहीं रहता है। तो मन को शरीर के हिसाब से बूढ़ा बनने मत दें। शरीर तो बूढ़ा होगा, उसका एक नेचुरल प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन यह मानकर चलें कि उसमें बैठा हुआ मन अजीरम है, हृत प्रतिष्ठम, उसमें बैठा हुआ है, मन के हृदयाकाश में बैठा हुआ ये मन जो है अजीरम है, वो बूढ़ा नहीं होता है। इस बात को अगर आपने समझ लिया और वास्तव में मान लिया तो मरते दम तक आप काम करेंगे, शुभ संकल्पों वाला काम करेंगे, भगवन्मुख होकर के काम करेंगे, लोक कल्याण के लिए काम करेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि यह मन बूढ़ा नहीं होता है। तो आप यह देखें कि मन को खुद कैसे कंट्रोल करना है। मन तो सारथी है, वो तो घोड़ों को कंट्रोल करेगा, लेकिन मन को कैसे कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करने के लिए इसको शुभ संकल्पों वाला बनाना है, और उसके लिए आत्मा को यह जानना जरूरी है कि यह मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। यह मन बहुत ही शक्तिशाली है और दिन पर दिन शक्तिशाली होता रहता है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। यह आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, उसी पर ध्यान लगाने योग्य है। ये द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है जिसको अपने दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये वेदों में तो दिया हुआ है ध्यान करने के लिए, मन को शुभ संकल्पों में लगाएं और ध्यान करें और आत्मा की प्राप्ति करें, परमात्मा की प्राप्ति करें, इसके लिए बना हुआ है। लेकिन डे टू डे लाइफ में भी हम लोगों को बताते थे द्रष्टव्यम, श्रोतव्यो, मंतव्यो। तो देखो, सुनो, मनन करो, फिर बोलो या कुछ करो। ये थोड़ा मैं जोक में बोलता हूँ। द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, देन वक्तव्यम, या द्रष्टव्यम, श्रोतव्यम, मंतव्यम, देन कर्तव्यम। बिना मनन किए कुछ करने लगो, गलत हो जाता है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है।
बिना मनन किए बोल दो, दोस्त को भी दुश्मन बना सकता है। तो जो भी देखो सुनो उस पर मनन करो और फिर बोलो। लेकिन यहाँ पर है आत्मा पर ध्यान करने वाली बात है, आत्मोन्नत की बात है, परमात्मा की ओर पहुँचने की बात है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य। और मन कैसे करेंगे? मनन। मनन कैसे करेंगे? मन से। तो मन को शुभ संकल्पों वाला बनाइए, निर्मल बनाइए और मनन कीजिए। जो कुछ भी देखो सुनो, जो भी इंद्रियों से ग्राह्य करो, उन पर मनन करो, मन से मनन करो, शुभ संकल्पों से मनन करो और फिर परमात्मा पर निधि ध्यातव्यम, रही परमात्मा पर ध्यान लगाओ। जो कुछ भी होगा अपने जीवन में शुभ ही शुभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं ब्रह्म संध्या सारे शुभ संकल्प, शिव संकल्प के मंत्रों का ये अंतिम क्लास ले रहा हूँ। ब्रह्म संध्या के मंत्रों का एक्सप्लेनेशन कल से करूँगा। ब्रह्म संध्या का क्लास एक दिन हमने लिया भी था, उसके मंत्रों का अर्थ नहीं बताया गया था, तो कल से वो अर्थ भी बताऊँगा और किस टाइम पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऑलरेडी कुछ न कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आगे बताता रहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का मन शुभ संकल्पों वाला बनेगा। आप नित्य शिव संकल्प मंत्र का पारायण करेंगे कम से कम एक बार सोते समय, और इस पर मनन करेंगे और अपने मन को जवान बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे और खुश रहेंगे। हरे कृष्ण।